औरत का सबसे बड़ा सदका क्या है? औरत अगर यह एक सदका कर दे तो उसका घर, शौहर और औलाद खुशहाल हो जाएगा। यह एक सदका हर औरत को जरूर करना चाहिए। औरत का सबसे बड़ा सदका यह है। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो औरत की जिंदगी को बदल देने वाला है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सुनकर आपकी रूह हिल जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि औरत की जिंदगी में सदके का सबसे बड़ा दरवाजा कहाँ खुलता है? हम अक्सर समझते हैं कि सदका कपड़े देने का नाम है, खाना खिलाने का नाम है या पैसों से मदद करने का नाम है। लेकिन क्या वाकई औरत के लिए सबसे बड़ा सदका यही है? क्या यह मुमकिन नहीं कि औरत का एक ऐसा सदका हो जिसका ताल्लुक किसी रुपए पैसे से ना हो? मोहतरम नाजरीन, आखिर औरत का सबसे बड़ा सदका क्या है? क्या यह सदका दूसरों को मालूम भी होता है या यह ऐसा सदका है जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह होता है? यही वो सवाल है जो आज हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा और यकीन माने जब आप इसका जवाब सुनेंगे तो आपकी नज़र औरत पर बदल जाएगी। उसकी अजमत को पहचानेंगे और समझ जाएंगे कि अल्लाह ने औरत के लिए किस कदर अजीम दर्जा रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि औरत का सबसे बड़ा सदका क्या है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो, उसके घर में सुकून हो, रिस्क में बरकत हो, औलाद फरमाबरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो, नौकरी हो, इज्जत हो और सहूलतें बढ़े और बुढ़ापे में सुकून नसीब हो। ये ख्वाहिश किसी एक की नहीं, हर औरत और हर मर्द की है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कुछ कैसे हासिल हो? यह सब तब मिलता है जब इंसान अपनी जिंदगी में सदका शामिल कर लेता है। मोहतरम नाजरीन, आइए आज एक ऐसा वाकया सुनते हैं। एक ऐसी औरत की जो जिंदगी के हर मोड़ पर शिकस्ता हाल थी। गुर्बत ने उसके दामन को जकड़ रखा था। बीमारियों ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। रिश्तेदारों के ताने और दुनिया के तूफान उसके गिर्द मंडला रहे थे। वो औरत थक चुकी थी, हार मान चुकी थी। उसके चेहरे पर मायूसी की स्याही और आंखों में उदासी का समुंदर झलक रहा था। एक दिन वह दिल का बोझ लेकर एक बुजुर्ग खातून के पास गई। उसके पास दुनिया का कोई सामान नहीं था, मगर दिल के अंदर बेशुमार सवालात और दुखों का तूफान था। उसने बुजुर्ग खातून के कदमों में बैठकर सिसकियों के साथ कहा, ए मेरी माँ, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। बीमारी भी मुझे तोड़ दिया है। गुर्बत ने मुझे रुसवा कर दिया है। लोगों ने मेरा मजाक बना दिया है। मेरा दिल चाहता है कि कहीं जाकर चीखूं, रोऊं और सब कुछ खत्म कर दूं। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और अपनी जिंदगी के सारे जख्म एक एक करके बयान करने लगी। बुजुर्ग खातून ने निहायत सुकून से सुना, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, मुझे पता है तेरे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर तू चाहती है कि तेरे सारे मसाइल खत्म हो तो तुम्हें एक खास अमल करना होगा। मगर याद रख, उसके लिए तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। कभी थोड़ी सी रकम की, कभी अपनी ख्वाहिशात की, कभी अपने जज्बात की। तो क्या कुर्बानी दे सकती है? वह औरत हैरानी से देखने लगी और आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरे पास तो हांडियों में डालने के लिए कुछ नहीं होता, सालन पकाने को कुछ नहीं मिलता, घर खाली है, पेट खाली है। मैं और किस चीज की कुर्बानी दूंगी? सदका किस चीज की दूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इसकी बात सुनते ही बुजुर्ग खातून की आंखों में एक रोशनी सी झलकने लगी। वो करीब हुई और नरम लहजे में कहने लगी, बेटी बेटी, मैं तुझे ऐसा सदका बताऊंगी जिसके लिए तुझे माल और दौलत की जरूरत नहीं। यह सदका तेरे दिल के अंदर है, तेरे दुखों के अंदर है। वो औरत और भी हैरान हुई और पूछा, वो कैसे? बुजुर्ग खातून ने कहा, बेटी, तू अपने दिल के सारे राज, अपने सारे दुख, अपनी फरियादें, अपनी अधूरी तमन्नाएं किसी इंसान के सामने मत रख। ये सब अल्लाह के सामने रख। लोगों से शिकवा करने के बजाय अपने रब से कर। अपनी रातों को उसके सामने गिरिया वजारी से सजाया कर। ये तेरा सबसे बड़ा सदका होगा। वो औरत कांप गई। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून छू गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, क्या मुमकिन है कि मेरा रोना, मेरा सब्र, मेरी खामोशी भी सदका हो जाए? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी, यही औरत का सबसे बड़ा सदका है कि वो अपने दिल के राज, अपनी परेशानियां, अपनी फरियादें लोगों के बजाय अल्लाह के सामने रखें। दुनिया को ना सुनाएं, सिर्फ अपने रब को सुनाएं। यही वो सदका है जो इंसान को सुकून देता है और रब की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। उस दिन के बाद उस औरत ने फैसला किया कि अब वो अपना बोझ किसी इंसान के सामने नहीं रखेगी। वो रात के अंधेरों में अल्लाह के सामने रोती, अपने दिल के राज सुनाती और कहती, ऐ मेरे रब, मैं अपना दुख तेरे सुपुर्द करती हूं, अपनी उम्मीद तेरे हवाले करती हूं। रफ्ता रफ्ता उसकी जिंदगी में सुकून आने लगा।
बीमारियों में भी उसका दिल मुतमईन रहने लगा। गुर्बत के बावजूद चेहरे पर रोशनी उतरने लगी और सबसे बढ़कर उसका रब उसके करीब हो गया। यही है औरत का सबसे बड़ा सदका, ना माल का मोहताज, ना दौलत का, बल्कि दिल का एक सच, एक राज, एक फिरद जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और यकीन जानिए, यही सदका औरत को उसके रब के करीब करता है। यही सदका उसकी तकदीर बदल देता है। मोहतरम नाजरीन, औरत अगर यह सदका कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी सुकून और नूर से भर जाएगी। यह सदका क्या है? ये अपने दिल के राज, अपने दुख भरी फिरदें और अपनी अधूरी तमन्नाएं अल्लाह के सामने पेश कर देना। अक्सर औरतों की फितरत होती है कि वो अपने दुख और राज दूसरों के साथ शेयर कर देती है। कभी सहेली के साथ, कभी किसी कर्रेबी रिश्तेदार के साथ, कभी अपनी मां के साथ। लेकिन याद रखिए, जब इंसान के राज इंसानों के सामने खुल जाते हैं तो वो उसकी कमजोरी बन जाते हैं। दुनिया मजाक भी उड़ाती है, ताने भी देती है, और बाज औकात उन्हीं बातों को हथियार बनाकर औरत को और भी तोड़ देते हैं। लेकिन जब यही राज अल्लाह के सामने सदका की नीयत से रखे जाते हैं तो यह सबसे बड़ी हिफाजत और सबसे बड़ा सुकून बन जाते हैं। औरत का सबसे बड़ा सदका ये है कि वो अपने रब को अपने सबसे बड़ी सहेली मान ले। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, वजू करके मुसल्ले पर खड़ी हो और आहिस्ता आवाज में कहे, ऐ मेरे रब, ये गम जो दिल को काट रहा है, ये खौफ जो मेरी रूह को दबा रहा है, ये आंसू जो छुप कर बहते हैं, मैं सब तेरे हवाले कर रही हूं। ये सदका है दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना। दुनिया को देना या दुनिया के सामने खोल देना नुकसान है, मगर रब के सामने रख देना नजात है। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है। लेकिन यही दिल जब बोझ से भरा होता है तो जिंदगी की हर खुशी जहर लगती है। अगर वो अपने दिल को अल्लाह के सामने खाली कर दे तो अल्लाह उसके सीने को नूर से भर देता है। यही सदका है कि अपने राज दूसरों को देने के बजाय अल्लाह के सुपुर्द कर देना। आप सोचिए, जो आपका दुख आपके खालिक के पास अमानत बन जाएगा तो वो कैसे जाय हो सकता है। अल्लाह या तो दुख को खत्म कर देता है या फिर दुख को अक्ली ताकत देता है कि वो आपके लिए वसीले जन्नत बन जाता है। दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना औरत को यह सिखाता है कि राज को सदका बना दो। राज को सदका का दर्जा देने का मतलब है कि उसको लोगों के बजाय अल्लाह के हवाले कर दो। याद रखिए, राजों को अल्लाह के सामने रखना सिर्फ दुआ नहीं बल्कि सदका है, क्योंकि आप अपने आप को दे रही हैं। दुनिया के सामने राज रखकर आप कमजोर हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह के सामने राज रखकर आपकी रूह मजबूत हो जाती है। औरत कहे, या अल्लाह, मेरा दिल तेरे हवाले, मेरी राजें तेरे हवाले, मेरा खौफ तेरे हवाले और मेरी उम्मीद तेरे हवाले। यही वो सदका है जिसके बाद औरत का दिल खाली नहीं रहता, बल्कि अल्लाह का नूर उसमें उतर आता है। और याद रखिए, दिल का यह सदका बाकी सब सदकात की बुनियाद है। अगर यह सदका सच्चाई से लेकर किया जाए तो बाकी सदकात खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज की इस बामकसद वीडियो में एक ऐसी हकीकत को खोलने जा रहे हैं जो अगर जिंदगी में अपना लिया जाए तो घर सुकून का गवारा बन जाए, रिस्क में बरकतें उतर आए, बीमारियां दूर हो जाएं और औलाद नेक और फरमाबरदार बन जाए, शौहर इज्जत और मोहब्बत देने वाला हो जाए और कारोबार में तरक्की और नौकरी में इज्जत नसीब हो और बुढ़ापा सुकून और राहत में गुजरे। यह कोई लंबी चौड़ी तरकीब नहीं, यह कोई दुनियावी चालाकी नहीं, बल्कि एक सादा मगर रूह को हिला देने वाला राज है। और वो है दिल के राज को अल्लाह के सामने पेश करना। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि औरत हो या मर्द, जब दिल बोझल हो, राज दबाने लगे, परेशानियों का समुंदर उभर जाए तो इंसान चाहता है कि किसी अपने के सामने जाकर रोए, अपना दिल हल्का करें। कोई अपनी सहेली को दुख सुनाता है, कोई अपने वालदैन के सामने दिल खोलता है, कोई शौहर के सामने रोता है और कभी औलाद के सामने भी दुख बयान करता है। लेकिन ये सब बातें इंसान के दिल को वक्त सुकून तो देती है, मगर असल हल नहीं होती, क्योंकि इंसान के पास सुनने की सलाहियत तो है, लेकिन दिल के राज हल करने की ताकत नहीं। यही वजह है कि असल सुकून उस वक्त मिलता है जब दिल के राज अल्लाह के सामने रखे जाएं। यही वो सदका है जिसे औरत का सबसे बड़ा सदका कहा गया है। जब औरत अपने दिल के दुख, अपनी उलझने, अपनी ख्वाहिशात और अपने खौफ अल्लाह के सामने रख देती है तो वो दरअसल अपने सबसे कीमती चीज को अल्लाह की राह में दे देती है। ये सदका माल से बड़ा सदका है, वक्त से बड़ा सदका है, क्योंकि दिल की राज इंसान की असल दौलत है। इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात समझे, उसका दर्द बांटे, लेकिन सबसे बढ़कर अल्लाह ही है जो सिर्फ सुनता है बल्कि जवाब भी देता है। अल्लाह दिल की वो बात सुनता है जो जुबान पर आने से पहले दिल में जन्म लेती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून हो
तो अपने राज अल्लाह के सामने रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत उतरे तो अपनी उलझनें अल्लाह के सामने रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक और फरमाबरदार बने तो अपनी उम्मीदें अल्लाह के सामने रखिए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी से निजात मिले तो अपनी फिरद अल्लाह के सामने रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में तरक्की हो और नौकरी में इज्जत बढ़े तो अपनी दुआएं अल्लाह के सामने रखिए। औरत के लिए सबसे बड़ा सदका यही है कि वो अपने दिल के राज अल्लाह के सामने रखे। अपनी माँ के सामने, अपनी सहेली के सामने, अपने शौहर या अपनी औलाद के सामने राज बयान करने के बजाय अल्लाह के सामने पेश करें। क्योंकि इंसान के सामने राज जाहिर करने से कभी इज्जत मजरूह होती है, एतमाद टूट जाता है और ताल्लुकात में दरार पड़ जाती है। लेकिन अल्लाह के सामने राज बयान करने से ना सिर्फ इज्जत बढ़ती है बल्कि दिल को सुकून मिलता है और दुआ कबूलियत की राह पर चल निकलती है। सोचिए, एक औरत अपने दिल का बोझ किसी सहेली को बताए, कल को वही बात दूसरों तक पहुंच जाए तो क्या होगा। लेकिन अगर वही बात अल्लाह के सामने रखी जाए तो वो उसकी इज्जत और वकार का मुहाफिज बन जाता है। एक औरत अगर अपने शौहर या औलाद के सामने अपनी हर कमजोरी खोल दे तो उसके मकाम को कम कर सकते हैं। लेकिन जब वही बात अल्लाह के सामने रखी जाती है तो वो औरत के मकाम को और बुलंद कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि राज को सदका बना दो। दिल के राजों को अल्लाह के सामने पेश करना ही असल सदका है। ये वो सदका है जिसके बाद बाकी सदकात आसान हो जाते हैं। माल खर्च करना, वक्त देना, दूसरों की खिदमत करना, ये सब उस वक्त आसान हो जाते हैं जब दिल अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। क्योंकि जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है तो बाकी जिस्म भी झुकने लगता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून हो और सुकून के साथ बरकत हो तो ये एक सदका जरूर कीजिए। अपनी सबसे कीमती दौलत यानी अपने दिल के राज अल्लाह के सामने रख दीजिए। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह बदलती है। आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। आपकी औलाद फरमाबरदार होगी। आपका रिस्क खुल जाएगा। बीमारियों से निजात मिलेगी और बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। ये वो अमल है जिसे हम भूल गए हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा सदका है। अक्सर औरतें ये सोचती हैं कि सदका सिर्फ मालो और दौलत देने का नाम है कि किसी गरीब को खाना खिला दिया जाए, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिया जाए। ये सब अपनी जगह निहायत अज़म है। लेकिन बुजुर्गाने दीन ने बारहा ये बात समझाई कि सदके की हकीकत ना सिर्फ माल खर्च करने में नहीं बल्कि दिल को अल्लाह के हवाले करने में है। औरत के लिए सबसे बड़ा सदका यही है कि वो अपने दिल के राज अल्लाह के सामने रखें। ये अमल आम दुआ नहीं है बल्कि एक खास सदका है। क्योंकि आप अपने सबसे कीमती चीज यानी अपने दिल का दर्द, अपनी पोशीदा सोचें और अपनी राजदार फरियादें अल्लाह की राह में पेश कर रही हैं। सोचिए, एक औरत अपनी सबसे पोशीदा चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हवाले कर दे तो क्या अल्लाह उसे खाली लौटा देगा। औरत की जिंदगी आजमाइश से भरी होती है। कभी गुर्बत का तूफान, कभी बीमारी का जहर, कभी रिश्तों का बोझ और कभी तन्हाई का अजाब। उन सब में सबसे ज्यादा कीमती शय औरत के पास होती है, वो उसका दिल और उसके दिल के अंदर छुपे वो राज जो किसी को नहीं बता सकती। यही राज अगर वो किसी इंसान के सामने रख दे तो बोझ कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। क्योंकि दुनिया या तो तुम्हारी हमदर्दी के पर्दे में ताना देती है या फिर कमजोरी का मजाक उड़ाती है। लेकिन यही राज अगर अल्लाह के सामने रख दिए जाएं तो यह सदका बन जाता है। राज को सदका का दर्जा देने का मतलब यह है कि आप अपनी सबसे कीमती अमानत दुनिया को नहीं बल्कि अपने रब के सुपुर्द कर देती हैं। यही सुपुर्दगी असल ईमान है। दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना औरत को यह सिखाता है कि राज को सदका बना दो। असल बुनियाद यह है कि औरत अपने दिल के खौफ, उम्मीद, गम और राज अल्लाह के हवाले कर दे। जब औरत कहती है या अल्लाह मेरा दिल तेरे हवाले, मेरी राजें तेरे हवाले, मेरा खौफ तेरे हवाले और मेरी उम्मीद तेरे हवाले, तो वो दरअसल अपने दिल का सदका कर रही होती है। और याद रखिए, ये सदका करने के बाद औरत कभी खाली नहीं रहती। अल्लाह अपनी रहमत, सुकून और नूर उसके दिल में उतार देता है। वो दिल जो पहले टूटा हुआ था अब रोशनी और यकीन का चिराग बन जाता है। यही वो सदका है जो औरत को मजबूत कर देता है। दुनिया के सामने राज रखकर औरत कमजोर हो जाती है, लेकिन अल्लाह के सामने राज रखकर औरत की रूह ताकतवर हो जाती है। जब इंसान किसी पर भरोसा करता है तो उसकी बुनियाद कमजोर हो सकती है क्योंकि इंसान नाकिस है। लेकिन जब औरत अपने दिल के राज अल्लाह को देती है तो यह भरोसा टूटता नहीं बल्कि हजारों नियमतों में बदल जाता है। यही वजह है कि इस सदके को बाकी सब सदकात की जड़ करार दिया गया है। अगर यह सदका सच्चाई से कर लिया जाए तो बाकी सब सदकात खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि एक औरत अपनी जिंदगी के सबसे कीमती चीज
यानी अपने दिल के राज किसके सामने खोलती है। अगर वो दुनिया के सामने खोलती है तो वो राज बोझ बन जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने खोलती है तो यही राज उसकी ताकत बन जाता है। ये ऐसा सदका है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका अज्र सब सदका से बढ़कर है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि दिल के अंदर क्या है। और जब औरत अपना दिल खाली करके उसे अल्लाह के हवाले कर देती है तो अल्लाह अपनी तरफ से उस दिल को नूर, सुकून और रहमत से भर देता है। यूं दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना औरत को न सिर्फ सुकून देता है बल्कि उसके ईमान को जिला बख्शता है। यह सदका ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। औरत अगर इस हकीकत को समझ ले और दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना शुरू कर दे तो दुनिया की मुश्किलात उसके लिए हल्की हो जाती है। और यही वो मकाम है जहां औरत का दिल अल्लाह के नूर से भरकर बाकी दुनिया के लिए भी रोशनी का सबब बन जाता है। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।